वेलकम टू टेंथ वाला चैनल में आपका स्वागत है। मैं हिस्ट्री कवर करता हूँ और आज हम लोग टेंथ का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जिसे लघु उत्तरीय कहते हैं उसे देखेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन है जो टॉप पहले के 4 क्वेश्चन है, उसी को हम आज सॉल्व करेंगे। उसमें देखिए तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो हमें आपस में जोड़ के रखती है। इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि राष्ट्र के प्रति वफादार रहना, उसे कहते हैं। ये किसी खास समाज में उत्पन्न होती है, ये किसी खास लोगों में उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इंडियन है तो हम लोगों के बीच में राष्ट्रवाद है। कैसे है कि हम इंडियन है, हम भले ही अलग अलग धर्मों से बिलोंग कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर एक कलेक्टिव फीलिंग है कि हम इंडियन है। हमारे देश में अगर कोई और हुकूमत करना चाहेगा तो हम उसके खिलाफ बगावत करेंगे। ये हो गया राष्ट्रवाद। इसके राजनीतिक सोच भी होता है। यानी ये राजनीतिक में भी ऐसे ही इसी तरह से ही पलती है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद हो गई। ये किसी एक खास भौगोलिक जगह यानी किसी खास देश या किसी खास व्यक्ति या समाज के अंदर उत्पन्न होती है। इसका अर्थ है आपस में एकता बनाए रखना। यानी जब भी राष्ट्रवाद की बात होगी तो सारे लोग यूनाइट हो जाएंगे। यूनिटी बनाने के लिए ये होता है। दूसरी चीज ये कि मेजनी कौन था? मेजनी इटली का था और वो उसका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। उसने 2 काम किए। वो जो था लिबरल सोच का था, यानी गणतांत्रिक विचार का था। उसके सोच जो थे आजाद ख्याल के सोच था। और उस वक्त जो लड़ाई चल रही थी उसमें वो लिबरलिज्म को लेकर के बहुत ज्यादा लोगों को प्रेशराइज कर रहा था। तो उसके लिए उसने 2 काम किए। एक तो उसका जन्म जो है 1807 ईस्वी में हुआ। जन्म उसका 1807 ईस्वी में हुआ। और उसके बाद उसने 2 चीजें बताई। 1800 में यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नाम की एक संस्था बनाई। यंग इटली। और 1834 ईस्वी में उसने एक संस्था बनाई जिसको कहते हैं यंग यूरोप। यानी ये 2 संस्था बनाई उसने और इसके जरिए उसने लिबरलिज्म को प्रमोट किया। यानी लिबरलिज्म को उसने प्रमोट किया। यानी इस दो ऑर्गेनाइजेशन का बनाने के पीछे का मकसद यही था, लिबरलिज्म। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधा थी? एकीकरण का मतलब है यूनिफिकेशन, यूनाइट करने में। ये असल में बात क्या है, मिड 18 सेंचुरी में, मध्य मतलब 18 सेंचुरी के हाफ में, यानी 1850 से लेकर के और 15 से लेकर के 70-75 तक के मिड 18 में क्या हुआ था कि लोगों के अंदर कोई कलेक्टिव फीलिंग नहीं थी। इटली खुद 300 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। लोग पे कोई भावना नहीं थी, लोग बिखरे हुए थे। और उत्तरी जो जर्मनी था उसके अंदर प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन लोग था। यानी ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन क्या है? प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन का एक ग्रुप है जो कि उत्तर के जर्मनी के उत्तर इलाके में ये लोग थे, प्रोटेस्टेंट वाले। ये लोग नॉर्थ में थे। और साउथ में, सॉरी मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, और साउथ में कैथलिक लोग थे। ये भी एक ग्रुप है क्रिश्चियन लोगों का, कैथलिक क्रिश्चियन लोग थे, वो लोग साउथ में थे। तो इन लोगों के पीछे ये था, ये लोग आपस में यूनाइट नहीं था, इन लोगों के पीछे कोई कलेक्टिव फीलिंग नहीं थी। उसके बाद जो ये जर्मनी था वो अलग अलग छोटे छोटे कॉन्टेंट में जो डिवाइडेड था। इसीलिए ये सारे कारण की वजह से यूनिफिकेशन नहीं हो रहा था जर्मनी का। मेटरनिक युग क्या है? देखिए, मेटरनिक युग, ये लास्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था।
और उसी के जरिए वियना सम्मेलन हुआ 1815 में। असल में वियना सम्मेलन के बाद ही ट्रीटी ऑफ वियना जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके बाद ही मेटरनिक का युग शुरू होता है। यानी 1815 में जब वियना सम्मेलन हुआ, वियना सम्मेलन, उसके बाद मेटरनिक का दौर शुरू हुआ। मेटरनिक ने क्या किया था कि इटली को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया था और जर्मनी के अंदर जो राज्य थे उसमें उन 39 जो स्टेट्स थे उसको क्या किया था कि ऑस्ट्रिया के अंदर में कर दिया था। और अपने शासन को कायम रखने के लिए उसने इन लोगों के बीच में कोई कलेक्टिव फीलिंग नहीं दी ताकि ये लोग यूनाइट हो। अगर वो 39 स्टेट के लोग यूनाइट हो जाते तो फिर जर्मनी के अंदर तो नेशनलिज्म शुरू हो जाता। अगर ये 39 स्टेट यहाँ यूनाइट हो जाते तो जर्मनी के अंदर नेशनलिज्म का बात शुरू हो जाता, फ्रीडम के बारे में बात करने लगते लोग। तो उसने अपने शासन को कायम रखने के लिए उसमें कोई कलेक्टिव फीलिंग नहीं डाला। उसके बाद उसने क्या किया कि वो घोर प्रतिक्रियावादी था, यानी बहुत एक्सट्रीमिस्ट था, शिद्दत पसंद जिसको कहते हैं। और उसने इन सारी चीजों के लिए, जर्मनी ऑलरेडी इटली अलग अलग राज्यों में विभाजित था और जर्मनी के जो 39 स्टेट थे ऑस्ट्रिया के अंदर थे और ऑस्ट्रिया का जो वाइस चांसलर था वो मेटरनिक था। तो उसने अपने शासन को बनाए रखने के लिए ये 39 स्टेट्स जो थे इटली के, उसके अंदर किसी भी इंसान को मतलब फ्रीडम के लिए कोई मतलब प्रोत्साहन नहीं किया वो। तो उसी ये जो 1815 में उसने वियना सम्मेलन किया, उसके बाद से जो मेटरनिक का युग शुरू हुआ। हालांकि इसमें एक बात ये भी है कि जब नेपोलियन ने बहुत सारा लड़ाई लड़ा और नेपोलियन के वार से जो फ्रांस में जो है बहुत सारा अशांति फैला, इस ट्रीटी ऑफ वियना के जरिए ये ही कोशिश किया गया कि फिर से शांति व्यवस्था यूरोप में स्थापित हो सके। तो यही और सब है मेटरनिक युग है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।